नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आए दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। जहां पलवल जिला नागरिक अस्पताल के सामने मोबाइल मार्केट के बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग कर दी। घटना सुबह की है। बदमाशों ने सुबह टेलीकॉम शॉप 999 पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि टेलीकॉम संचालक से बदमाश नीरज फरीदपुरिया ने 1 करोड़ की फिरौती मांगी हुई थी। इसके बाद पलवल पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस ने फिरौती मांगने और न देने पर जान से मारने की धमकी के बाद पीड़ित को पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी थी। करीब आधा दर्जन बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी से झटके पर झटके मिल रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने कई झटके तो दिए, लेकिन ये जोर के झटके बड़े धीरे धीरे दिए गए हैं। पहले चर्चा रही कि भव्य बिश्नोई को नए मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन ये चर्चा केवल चर्चा ही रही। फिर चर्चा रही कि भव्य बिश्नोई को मंत्री ना बनाकर कुलदीप बिश्नोई को हिसार से लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है, लेकिन ये चर्चा भी केवल चर्चा ही रही। और फिर जो खबर सामने आई वो वाकई हैरान करने वाली रही। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुलदीप बिश्नोई का नाम ही गायब है। इस लिस्ट में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, रोहतक स्थित बाबा मस्तनाथ मठ के महंत एवं राजस्थान से विधायक बाबा बालकनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का नाम शामिल है। कुलदीप बिश्नोई राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सह प्रभारी बनाए गए थे। कुलदीप बिश्नोई ने बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर जनसभाएं की थी और अपना वोट बैंक बढ़ाते नजर आए थे। राजस्थान में तकरीबन 37 विधानसभा सीटों और 7 लोकसभा सीटों पर बिश्नोई वोटरों का दबदबा रहा है, जो हार जीत का बड़ा असर डालते हैं। तो राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने 27 सीटों पर अपना दारोमदार दिखाया और वहां से बेहतरीन उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा और नतीजा ये रहा कि 27 सीटों में से 22 सीटें बीजेपी के खाते में आई। यानी कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई की मेहनत कामयाब हुई और उस समय माना जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई को नरेंद्र मोदी की टीम में सेट करने की कोशिश होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सबसे अहम बात तो यह है कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में जहां जहां कुलदीप बिश्नोई ने रैलियां की थी, वहां बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली थी, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इसके इनाम में बीजेपी कुलदीप बिश्नोई को उनके प्रभाव वाली हिसार लोकसभा सीट से टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और ना ही उनके बेटे भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया गया। चौधरी भजनलाल के बाद हरियाणा और राजस्थान में बिश्नोई समाज में कुलदीप बिश्नोई से फिलहाल बड़ा कोई नेता नहीं है। इन्हें बिश्नोई रत्न और बिश्नोई महासभा का संरक्षक पद भी मिला हुआ है। हिसार लोकसभा सीट से टिकट न मिलने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में वो सफाई देते नजर आए थे कि लोकसभा टिकट कटने से हरियाणा के साथ ही राजस्थान के कार्यकर्ताओं में मायूसी है। वो कहते नजर आए कि समर्थकों के फोन भी आ रहे हैं, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है। अभी वक्त है कि हरियाणा की सभी 10 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को जिताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करना है। तो आखिर सवाल यह है कि कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी क्यों इग्नोर कर रही है? क्या बीजेपी ने ये मान लिया है कि कुलदीप बिश्नोई के चेहरे के बिना भी वो बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं? आखिर सियासी गलियारों में बीजेपी पर आरोप भी लगता रहा कि बीजेपी क्रूर राजनीति करती है। बीजेपी हार जीत के समीकरण पर ही किसी भी नेता को कोई भूमिका देती है। अब देखते हैं कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी क्या भूमिका देती है। आखिरकार सवाल ये भी है कि क्या बिश्नोई बाहुल्य सीटों पर बिना कुलदीप बिश्नोई के चेहरे के बीजेपी जीत पाएगी? फरीदाबाद के पाली इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज है कि पास की 2 फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। जिस फैक्ट्री में आग लगी है उसमें जिम का सामान बनाया जाता था। अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल का कुछ डब्बा रखा हुआ था। केमिकल के डिब्बे में ही आग लग गई। आग लगने के कारण फैक्ट्री के अंदर विस्फोट होने लगा। आग किन वजह से लगी इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है। आग लगने के कारण आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया है।
फायर ब्रिगेड की 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई है और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। बहादुरगढ़ में रोहतक दिल्ली रोड पर पुराने बस स्टैंड के नजदीक एक कॉम्प्लेक्स में स्पर्श लग्जरी स्पा एंड सैलून है। इस सेंटर में दिल्ली से लड़कियां लाकर देह व्यापार कराया जाता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी हेडक्वार्टर झज्जर, एचपीएस अनिल कुमार व अन्य अधिकारियों ने इसका भंडाफोड़ करने की योजना बनाई और योजना के तहत फर्जी ग्राहक बनाकर एक युवक को सेंटर में भेज दिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने छापा डाला। टीम ने सेंटर में एंट्री रजिस्टर की जांच की और पूरा परिसर खंगाल डाला। इस दौरान सेंटर में पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे साबित हुआ कि यहां देह व्यापार कराया जाता है। टीम ने सेंटर की महिला मैनेजर को काबू कर लिया है। इसके साथ ही सेंटर में 3 वर्कर भी पाई गई। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।